हाय फ्रेंड्स, सौम्य किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उड़द और मूंग की दाल का पापड़ बता रही हूँ। सही मेजरमेंट के साथ आप पापड़ बनाएं, बहुत टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे आपके पापड़। पापड़ में सही मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप हमारे तरीके से पापड़ बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खस्ता बनेंगे। बहुत ही टेस्टी पापड़ बने हैं हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये 2 किलो उड़द मूंग की दाल ले ली है हमने। उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों मिला के हमने 2 केजी ले ली है। इस गिलास से नापें तो 4 गिलास हमने मूंग की दाल ले ली है और 4 गिलास उड़द की दाल। घर की बड़ी चम्मच रहती है दाल वाली, उससे नाप लें आप। ये 1.5 चम्मच मैं फूलका डाल रही हूँ। 1 चम्मच डाल दिया है और हाफ चम्मच, ये 1.5 चम्मच डाल दिए हमने फूलखार। वेट में ये 100 ग्राम है। आधी चम्मच से हल्का सा ज़्यादा हमने मीठा सोडा लिया है। 1/4 चम्मच है ये और ये 50 ग्राम है। मिक्स कर लेते हैं इसको हम। मैं बड़ी चम्मच का नाप इसलिए बता रही हूँ, ये सबके घरों में होती है और आसानी होगी आपको मिलाने में। ये फूलकार और सोडा मिला लिया है हमने इसमें। अब नमक मिला लेते हैं। 100 ग्राम नमक मिला लेंगे हम, 1.5 चम्मच। ये 1 चम्मच डाल दिया है मैंने और हाफ चम्मच और डाल देते हैं। और ये हाफ चम्मच नमक। हमने 1.5 चम्मच फूलका डाला है और 1.5 चम्मच नमक और आधी चम्मच मीठा सोडा। मतलब 100 ग्राम हमने फूलखार और 100 ग्राम नमक डाला है और 15 ग्राम हमने मीठा सोडा डाला है। ये मिक्स कर दिया है। अब इसको पिसवा लें। ये पीसने के बाद आप दाल को चेक कर लें। बहुत बारीक और महीन दाल पिसी है हमारी। आप पापड़ की दाल जब भी पिसवाते हैं तो उसके जस्ट बाद चने की दाल पिसवा लें। ये हमारी दाल पिस चुकी है। अब हम इसको छान ले रहे हैं। आप पहले पूरा आटा छान के रख लें। ये पापड़ का आटा छान लेते हैं। छानने से इसमें पूरा कचरा भी जो भी होगा ऊपर आ जाएगा और जो हमने मसाले मिलाए हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, अब छान लिया है हमने और ये दाने से रह गए हैं जो अलग कर देते हैं। ये हमने 25 ग्राम काली मिर्च ले ली है, इसको हमने बारीक कर ली है। ये डाल देते हैं हम। आप पीस के डालें काली मिर्च को, अच्छे से मिक्स हो जाती है। ये काली मिर्च के दाने को हमने थोड़ा बारीक पीस लिया है, दरमोट सा। ये मैं थोड़ा थोड़ा फटकार के डाल रही हूँ, बारीक बारीक सा। जो मोटा रह जाता है उसको भी दबा के आप डाल दें इसमें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। काली मिर्च भी हमने मिला दी है। थोड़ा थोड़ा लेके आप उसन के बना लें। ये 4 कप पापड़ का आटा ले रही हूँ मैं एक मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। ये फुल 4 कप हमने पापड़ का आटा ले लिया है। पापड़ का आटा लगाने के लिए 1 फुल कप पानी ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है इसमें हमने और हींग डाल दे रहे हैं। 1/4 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून आप हींग डाल दें। ये हमने डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा गरम कर लें, गुनगुना गरम कर लेंगे। हींग अच्छी तरीके से घुल जाएगी और जीरे भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये पानी हमारा गुनगुना गरम हो गया है। अब हम पापड़ का आटा कड़क गूँथ लेते हैं। पापड़ का आटा कड़क तैयार कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे इसका आटा पुड़ी के आटे से थोड़ा कड़क गूँथते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूँथ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं हम। 4 कप आटे में 1 कप पानी आराम से लग जाता है। ये कड़क आटा गूँथ लिया है हमने। घी डाल के थोड़ा सा पोंछ लेते हैं इसको। ये घी लगा के एक सा कर लिया है हमने आटे को। आटा तैयार हो चुका है। अब घी लगा लें आप। पापड़ के आटे को अच्छी तरीके से कूट लेंगे हम। मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको, इस तरीके से आप कूट लें। सही कुटाई तो आप ज़मीन पर ही होती है। ज़मीन पर ही आप बोरी रख के, किसी पन्नी के ऊपर रख के या सिलबट्टे के ऊपर इस तरीके से कूट लें।
पापड़ के आटे को तो आप जितना कूटें उतना कम होता है, लेकिन 5-7 मिनट तो आप आराम से इसको कूट लें और घी लगा के अच्छी तरीके से पोंछ लें। आप अच्छा लंबा सा लोया तैयार कर लें, अच्छे तरीके से पोंछ लें। ये देखिए मैं कर रही हूँ, अच्छे से हथेली से दबा दबा के लंबा सा लोया तैयार कर लेंगे। फिर इसकी हम लोई काट लेंगे, धागे से काट लें या फिर ये चाकू से इस तरीके से काट लें। बहुत आसानी से हो जाती है लोई इसकी तैयार। सारी लोइयों में इस तरीके से घी लगा के आप डिब्बे में रखते जाएं। ये रख दी है हमने, बाकी के आटे को भी पोंछ के लोया तैयार कर लेते हैं हम। अच्छी तरीके से पोंछ लें उसको और लंबा सा लोया तैयार कर लें और चाकू से अपने हिसाब से लोई तैयार कर लें। आप छोटी बड़ी जैसी लेना चाहते हैं। ये हमने लोई काट ली है इनकी और घी लगा के लोई में रख देते हैं। ये एक डिब्बे में लोई रख ली है हमने, इसमें हमारी 38 लोई बनी है। हम इसको पुड़ी के मशीन में दबा लेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। घी लगा लेते हैं दोनों साइड और इस तरीके से हम दबाते जाएंगे लोई को, तो थोड़ी दब जाती है तो हमें आसानी होती है पापड़ बनाने के लिए। ये देखिए मैं दबा रही हूँ, इस तरीके से दबा लें आप पुड़ी की मशीन में। ये इतने साइज की लोई हमारी तैयार हो जाती है। ये मशीन में दबा लें तो आसानी होती है। पट्टे में घी लगा लेते हैं, 4-5 लोई ऊपर निकाल के रख लेते हैं और डब्बे का ढक्कन लगा के रख देंगे। ये 4-5 लोई को हम पहले बेल लेते हैं। लोई थोड़ी पहले छोटे साइज में बेल लेंगे, हम इसकी कुचैया कर लेंगे। इसको हम कुचैया बोलते हैं, छोटी छोटी जो बेलते हैं इसको हम बेल ले रहे हैं। पहले थोड़ा छोटा साइज में बेल लेंगे पापड़ को, तो आसानी होती है पापड़ को बड़ा करने में। थोड़ा सा हवा लग जाती है, पेपर पे डाल देते हैं तो थोड़ी फर्की हो जाती है। फिर उसके बाद आप पापड़ को बढ़ाएं तो बहुत जल्दी और आसानी से पापड़ बढ़ जाता है और चिपकता भी नहीं है ज़्यादा। ये देखिए हम बना रहे हैं, आप इस तरीके से बनाइए। आप इस तरीके से कुचैया करके फिर बढ़ा लें पापड़ को, और नहीं तो डायरेक्ट भी बेल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे। पहले थोड़ी छोटी साइज की कुचैया बेल के रख लेंगे, फिर बेलेंगे तो आसानी होगी। ये देखिए आप कितनी आसानी से पापड़ बेला जा रहा है हमारा, टूटा फूटा भी नहीं है। पापड़ का आटा जितना अच्छा कुटाता है उतने अच्छे पापड़ बनते हैं। किनारे भी उनकी दरदरी मोटी नहीं आती है और फटी फटी भी नहीं आती हैं। पापड़ को बेल बेल के हम इस तरीके से पेपर में डालते जाएंगे। इस तरीके से पेपर बिछा के रख लें या कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर आप पापड़ बेल के डालते जाएं। और पापड़ को अच्छा पतला बेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना अच्छा पापड़ हम पतला बेलते हैं उतना अच्छा रहता है। इसी तरीके से बेल लेंगे हम पापड़ को अच्छा पतले पतले। पापड़ का आटा हमने अच्छी तरीके से कूट लिया था, तो देखिए इसकी किनारी भी फटी फटी नहीं आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं और बेलने में भी आसानी हो रही है। ये देखिए ये पापड़ हमने बेला है और कितना बढ़िया और अच्छा पतला बेला गया है। उड़द मूंग के पापड़ आप जितना घोटें उतना अच्छे घुटा जाते हैं, बढ़िया पतले पतले बन जाते हैं। और पसंद के ऊपर भी रहता है, जिसे थोड़े मोटे चाहिए तो मोटे बेल लें और पतले चाहिए तो पतले। पापड़ की आप पहले कुचैया करके रखना चाहते हैं, छोटा बेल के रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ही ऐसे ही बेल सकते हैं, बना सकते हैं, सीधे लोई से बड़ा कर सकते हैं पापड़ को। बाकी आप बहुत आसानी होती है, आप पहले कुचैया कर लें फिर बनाएं पापड़। ये देखिए हम बना रहे हैं कितनी आसानी से और कितना बढ़िया पापड़ हमारा बन जा रहा है। बाकी आप छोटी कुचैया करके पहले रख लें पापड़ की, तो वो थोड़ी फर्की हो जाती है। हम पेपर पे फैला देते हैं तो थोड़ी हवा लग जाती है उसमें, तो और आसानी से बेलते बनती है। पापड़ आपका चिपकता है तो थोड़ा सा घी लगा लें। पापड़ को आप बीच में से बेलें और साइड में पूरा उतार दें, आराम से बढ़िया पापड़ बन जाएगा। अच्छी किनारी पतली बेल लें आप। ये देखिए 4 से 5 पापड़ मैंने बेल के बताए हैं आपको। ये देखिए कितने बढ़िया और अच्छे तरीके से हमारे पापड़ बेलते बन रहे हैं। आप इसी तरीके से बनाएं पापड़।
बहुत आसानी से बन जाएंगे। पापड़ों को आप पहले घर में कपड़े या पेपर के ऊपर डाल के सुखा लें, हल्के से फरके हो जाएं, फिर रख लें। थोड़ा थोड़ा कर कर बना लें और फिर आप इकट्ठे पापड़ हो जाते हैं आपके, तो उनको धूप में सुखा लें। 5 से 7 मिनट आप पापड़ को अच्छी तरीके से सुखा लें अल्टी पल्टी करके, तो अच्छे रहते हैं। ये देखिए पापड़ हमारा कितना बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। इसमें काली मिर्च के दाने भी दिख रहे हैं, जीरे भी। अच्छा दिख रहा है ना हमारा पापड़। इसको हमने धूप में सुखा लिया है। 5 से 7 मिनट की धूप तो आराम से लग जाती है, तेज़ धूप रहती है तो। धूप अगर मद्दी है तो थोड़ा समय भी लग सकता है। आप इसे पन्नी में रख कर स्टोर करके रखें पापड़ को, सालों भी रखे रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। आप इस तरीके से पैक कर लें पन्नी के अंदर और फिर डिब्बे में रख दें। देखिए आप, ये मैं रख रही हूँ, इस तरीके से पैक कर लें, कभी ख़राब नहीं होंगे आपके पापड़। अगर पसंद आए हमारा तरीका तो प्लीज़ हमारे सौम्य चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।